हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट की एग्जाम तो हो चुकी है। अब सीटेट की एग्जाम के बाद हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट आफ्टर सीटेट। जैसे कि आप लोगों को पता ही है 14 एंड 15 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम था। एंड 14 एंड 15 दिसंबर का जो पेपर है वो काफी हद तक कैसा आया था, हार्ड आया था। क्योंकि जो लेवल है वो डे बाय डे अब क्या हो रहा है, हार्ड ही होता जा रहा है। 14 और 15 का दोनों का पेपर हार्ड था, बट ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, जिन्होंने अच्छे से एनसीईआरटी सॉल्व की थी, 2014 से लेकर 2024 तक का पेपर सॉल्व किया था, उनका पेपर काफी हद तक अच्छा गया है। वो लोग बोल रहे हैं पेपर ठीक ठाक था, मतलब मॉडरेट था। बट जो बच्चे हैं पढ़ाई नहीं की है और कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है उनका, या एनसीईआरटी पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, या तो सिर्फ ऊपर ऊपर का नॉलेज लिया है उन्होंने, डीप में अगर वो नहीं गए हैं पढ़ाई करने में, तो डेफिनेटली उनका पेपर कैसा लगेगा, उनको हार्ड लगेगा, है ना। तो पेपर हार्ड है कि इजी है तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे ने प्रिपरेशन कैसी की हुई है। बट यस, जनवरी की जब लास्ट एग्जाम हुई थी उसके कंपैरिजन में, जो जुलाई की एग्जाम हुई थी उसके कंपैरिजन में अभी जो एग्जाम हुई है उसका पेपर उसके कंपैरिजन में हार्ड डेफिनेटली था। ठीक है, और उसमें आपका कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो ऑप्शंस है वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर है, जैसे कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन सेम है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, मार्क्स बढ़ने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों के मार्क्स भी किसी किसी क्वेश्चंस में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ओके, और एक बात और कि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि अपने अपने मार्क्स को चेक कर लिया है कि कितना आएगा, 90 आएगा, 104 आएगा। आपने जितना भी स्कोर अपने देखा है या जितना भी स्कोर आया हुआ है, डेफिनेटली उससे आपका ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे सब बोल रहे हैं कि 90 मार्क्स आया तो कहीं हम फेल ना हो जाए। ऐसा नहीं है, ज्यादा ही मार्क्स आता है जितना आपने चेक किया है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखिए सीटेट के बाद क्या करना चाहिए। एग्जाम हो चुकी है, अब एग्जाम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हो चुका है उसको भूल जाना है। ठीक है, पेपर कैसा गया है कैसा नहीं गया है वो आपको बहुत ही अच्छे से पता है, भली भांति पता है। जिसका बहुत अच्छा गया है वो नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है। अभी से आपको स्टॉप नहीं करना है। इसका मतलब सीटेट हो गया आपका, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई अभी खत्म हो चुकी है, खत्म कर देना है, बोरिया बिस्तरा बंद, बिल्कुल भी नहीं। सीटेट जो होता है वो आपका फर्स्ट पड़ाव होता है। ठीक है, फर्स्ट ये जो पहला पड़ाव होता है उसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद आपका केबीएस का एग्जाम आएगा, ठीक है, बीपीएससी का एग्जाम आएगा। तो ये सारे एग्जाम्स में सीटेट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला पड़ाव है जिसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो सीटेट आपका हो चुका है, तो सीटेट की एग्जाम हो चुकी है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। क्योंकि प्राइवेट जॉब में भी अब क्या हो चुका है, सीटेट बहुत कंपलसरी हो चुका है। सीटेट जो है प्राइवेट जॉब में भी कंपलसरी है और गवर्नमेंट में तो है ही है। ठीक है, तो सीटेट को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको लग रहा है कि सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा, तो मैं तक मैं बैठ के क्या करूँ, पूरे टाइम तो पढ़ाई भी तो नहीं हो सकता ना। तो आप कर सकते हैं कि आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि 24 घंटा तो हम किताब लेकर नहीं बैठ सकते, 5 से 6 घंटा ही पढ़ते हैं, है ना। जब एग्जाम पास में आती है तब हमें समय ज्यादा चाहिए होता है। तो इस समय आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपके पास टाइम बचता है उसमें आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए। क्योंकि जो सब्जेक्ट है आपका, डेफिनेटली आप स्कूल में वही सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो, तो वही सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और यहाँ से कुछ अर्निंग भी आपकी हो जाएगी, है ना। सेकंड क्या कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी की एग्जाम, है ना, केवीएस की एग्जाम। तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी है, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। केवीएस में आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, तो अगर कंडीशन घर की अच्छी है, पैसा अफोर्ड कर सकते हो आप लोग घर पे बैठकर, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, केवीएस और बीपीएससी की पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ठीक है, बट पढ़ाई जो है अभी से आपको बंद नहीं करना है, अभी से कंटिन्यूसली शुरू रखो जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती है तब तक। ठीक है, इसके अलावा जो जहाँ आपके आप होंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट के होंगे, जिस यूनियन टेरिटरी के होंगे, वहां पर भी जो लोकल वैकेंसीज आती रहती है उसके लिए भी आपको सीटेट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर सीटेट क्लियर है तो आपके लिए सारे एग्जाम के जो दरवाजे होते हैं वो खुल जाते हैं। बट अगर सीटेट क्लियर नहीं आपका हो रहा है,
अगर आपने अपना स्कोर देख लिए हैं, 70 आ रहे हैं या 75 आ रहे हैं, तो हो सकता है कि जो आपका रिजल्ट है वो नेगेटिव में ही आए। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट 6 महीने में वापस से आपके एग्जाम है, आप उसके लिए प्रिपरेशन अभी से कर सकते हैं। क्योंकि केवीएस की एग्जाम जुलाई के पहले आएगी या जुलाई के बाद आएगी वो तो हमें पता नहीं है, पर सीटेट की जो एग्जाम है वो जुलाई में जरूर होने वाली है आपकी, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अभी से सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, है ना। इसके अलावा एक और एग्जाम देखने को मिलेगी आपको, जो कि है सुपर टैट। पर ये कब होने वाली है कोई भी इसका पता नहीं है, क्योंकि कुंभ भी स्टार्ट होने वाला है। तो कुंभ के पहले होना तो बहुत ही मुश्किल है ना। पर कुंभ के बाद कब होगी कब नहीं होगी वो अभी बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट आपको सीटेट के एग्जाम क्लियर करने के बाद बहुत सारे एग्जाम्स देखने को मिलने वाले हैं। तो सीटेट का एग्जाम जो है बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है क्लियर करना, ठीक है। पर जिसका भी कम मार्क्स है, उसको लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको किसी भी नोट्स की जरूरत ना पड़े, किसी की भी हेल्प की जरूरत ना पड़े। क्योंकि सीटेट में सिर्फ क्या आता है, आपकी जो एनसीईआरटी है, मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ की अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो उसमें पूरा एनसीईआरटी ईवीएस पूरा एनसीईआरटी का आता है ना। फिर इसके बाद जो मैथ्स है पूरा एनसीईआरटी का आता है। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो साइंस और मैथ्स पूरा एनसीईआरटी का आता है। सोशल साइंस पूरा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी का ही आता है। तो आपको कहीं भी यहाँ वहां कोई भी किताब परचेस करने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कुछ खरीदना है तो आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक खरीद लीजिए, ईवीएस की, मैथ्स की, साइंस की, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, और पढ़ाई आप अपने से अभी से शुरू कर दीजिए। और आपकी खुद की बुक है तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है या जो चीजें एग्जाम में आ चुकी है, क्योंकि आपने पीवाईक्यू बहुत बार सॉल्व किया है, तो आपको इतना नॉलेज हो गया होगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि एग्जाम के कुछ दिन पहले अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही रिवीजन करें, है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो सीटेट का एग्जाम हो चुका है, इसमें से जो भी आपको सुटेबल लग रहा है आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।